नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। अब आज के वीडियो में हम संस्कृत में संख्यावाचक शब्दों के विषय में अध्ययन करेंगे कि हिंदी की जो गिनतियां हैं, ठीक, उसको हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए संख्याएं। ठीक है, अब आप सबको पता है कि संख्याएं कितनी होती हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, संख्याएं कितनी होती हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक, 1 से लेकर 9 तक नहीं, कितने से लेकर, 0 से लेकर 9 तक। ठीक, क्यों? क्योंकि यदि 0 ना होता तो 9 से आगे गिनती बढ़ती कैसे। तो इसलिए कुछ लोग 0 को छोड़ देते हैं, 1 से 9 ही बताते हैं कि संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से 9 तक। ठीक, लेकिन नहीं, संख्याएं कितनी होती हैं, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक। तो आज हम जो संख्याएं हैं हिंदी में, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत में कैसे लिखते हैं, ठीक, इसके विषय में आपको बताएंगे। ठीक, देखिए संख्या, आप 1, 2, 3 और 4। ठीक, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब 1 से 4 तक की संख्याओं के रूप संस्कृत में अलग अलग चलते हैं। ठीक, कहने का मतलब कि यदि एक पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाए, जैसे एक बालक, तो हम क्या कहेंगे, एकः बालकः। तो 1 से 4 तक की संख्याओं के रूप संस्कृत में अलग अलग चलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि यदि एक का प्रयोग पुल्लिंग के लिए करना है, किसी बालक पुरुष वर्ग के लिए करना है, तो वहां पर एक का रूप बनेगा एकः। क्या बनेगा, एकः। ठीक, और उसी जगह यदि एक का प्रयोग, हमें एक संख्या का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए करना है, तो इसी एक का ही रूप स्त्रीलिंग में भी अलग बनेगा। क्या बनेगा, एका। ठीक, एका बनेगा। और इसी एक संख्या का प्रयोग नपुंसक लिंग के लिए करना है, तो इसी एक संख्या का रूप नपुंसक लिंग में भी अलग बनेगा, और वो रूप क्या होगा, एकम। ठीक, ठीक, तो 1, 2, 3, 4, इसी प्रकार से चारों ही संख्याओं का रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। ठीक है, तो जैसे एक का हो गया क्या, एकः, एका, एकम। ठीक, अब ऐसे ही दो संख्या का प्रयोग पुल्लिंग के लिए करना है, जैसे कहना है 2 बालक, तो हम क्या करेंगे, 2, क्या लिखेंगे वहां पर, 2 बालकौ। ठीक है, और उसी जगह पर यदि स्त्रीलिंग का प्रयोग करना, हमें कहना है 2 बालिकाएं, तो 2 का रूप वहां बदल जाएगा, वहां क्या बन जाएगा रूप, 2 का द्वे। क्या बनेगा, द्वे। ठीक, और नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग करना है, हमें कहना है कि 2 पुष्प। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, तो हम द्वे कर देंगे, यहां भी हम द्वे ही करेंगे। तो इस प्रकार से जो 2 की संख्या है, उसका रूप पुल्लिंग में क्या बनेगा, 2, स्त्रीलिंग में द्वे, और नपुंसक लिंग में द्वे बनेगा। 2 बालकौ, द्वे बालिके और द्वे पुष्पे। ठीक, अब 3 में आइए, 3, तो पुल्लिंग का प्रयोग, पुल्लिंग में हमें प्रयोग करना है, तो हम क्या कहेंगे, त्रयः। 3 संख्या का प्रयोग, संख्या 3 का प्रयोग हमें यदि पुल्लिंग के लिए करना है, हमें कहना है 3 बालक, तो हम क्या कहेंगे, त्रयः बालकाः। ठीक, और कहना है 3 बालिकाएं, तो हम 3 का प्रयोग कैसे, स्त्रीलिंग में क्या बनाएंगे, तीसरा। क्या बनाएंगे, तीसरा। ठीक,
और नपुंसक लिंग के लिए करना है कि 3 पुष्प, तो उसी 3 संख्या का रूप क्या बनेगा, हम क्या कैसे प्रयोग करेंगे, त्रीणी कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रीणी। ठीक, ठीक है। तो 3 का संख्या का रूप क्या हो गया, हर लिंग में, पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणी। तो बन गया त्रयः तिस्रः त्रीणी। ठीक, अब 4 का प्रयोग कैसे होगा, चत्वारः। 4 संख्या का प्रयोग पुल्लिंग में कैसे होगा, चत्वारः। हमें कहना है 4 बालक, तो हम कहेंगे चत्वारः बालकाः। ठीक, और उसी जगह हमें 4 बालिकाएं कहना है। ठीक, तो 4 का प्रयोग हम स्त्रीलिंग में कैसे करेंगे, 4 संख्या का प्रयोग किस रूप में करेंगे, कह देंगे चतस्रः। क्या लिखेंगे, चतस्रः। ये सा में र लगा, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्रः, चतस्रः। ठीक, चतस्रः बालिकाः। ठीक, और इसी 4 का प्रयोग हमें नपुंसक लिंग के लिए करना है। हमें कहना है कि 4 पुष्प, तो हम उसी 4 संख्या का रूप कैसे बनाएंगे, चत्वारि। तो हम क्या कह देंगे, चत्वारि पुष्पाणि। ठीक, तो देखिए हो गया। तो हम ये बता रहे थे कि 1 से 4 तक की संख्याओं के रूप संस्कृत में अलग अलग चलते हैं, पुल्लिंग में अलग, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसक लिंग में अलग, पहली चीज। और दूसरी चीज कि एक का रूप, एक संख्या का रूप केवल एक वचन में ही चलेगा, एक का रूप केवल एक वचन में ही चलेगा। ठीक, एक का द्विवचन बहुवचन में नहीं बनेगा, याद रखिएगा। ठीक, तो एक संख्या का रूप केवल एक वचन में ही चलेगा, हम लिख भी देते हैं ऊपर। ठीक, एक वचन में। ठीक है, और 2 संख्या का रूप जो है सिर्फ द्विवचन में चलेगा, जो 2 संख्या है उसका रूप सिर्फ द्विवचन में ही चलेगा। ठीक, ठीक है, और उसके बाद 3 का जो रूप है वो बहुवचन में चलेगा, 3 का रूप सिर्फ बहुवचन में चलेगा। एक हम आपको और समझाने के लिए लिख देते हैं, जैसे कि 1 का रूप हमको चलाना है। ठीक, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी रूप चलता है सबको, प्रथमा सबको पता है, प्रथमा से सप्तमी तक चलता है। ठीक, इसमें संबोधन नहीं चलेगा, सिर्फ प्रथमा से ही लेके सप्तमी तक चलेगा और सिर्फ एक वचन में चलेगा। ठीक, ठीक, एकम एकम ऐसे चलेगा, द्विवचन बहुवचन में कोई रूप नहीं बनेगा इसका। ठीक, ना इसका एक का द्विवचन होगा ना बहुवचन, सिर्फ एक ही वचन में चलेगा। कहां से कहां तक चलेगा, प्रथमा से लेके सप्तमी तक चलेगा। और 2 संख्या का रूप सिर्फ द्विवचन में ही चलेगा, ना एक वचन में चलेगा ना बहुवचन में चलेगा। ठीक, और ठीक, और 2 से अधिक जो संख्या होगी, 3 होगी, तो उसका रूप सिर्फ बहुवचन में ही चलेगा, ना एक वचन में चलेगा ना द्विवचन में चलेगा, सिर्फ बहुवचन में चलेगा। ठीक, और प्रथमा से लेके सप्तमी तक। तो विभक्ति तो सब में लगेगी, पूरी जाएगी, लेकिन एक है, एक का रूप सिर्फ एक वचन में चलता है, 2 का रूप सिर्फ द्विवचन में चलेगा, और 3 या इससे अधिक का रूप सिर्फ बहुवचन में चलेगा। ठीक है, और जहां थोड़ा कोई परिवर्तन होगा, संशोधन होगा, उसको हम आपको अलग से बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो था 1 से 4 तक की संख्याओं की बात। ठीक, अब देखिए, अब क्या होता है कि 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ठीक है, और 0 का 0 होता है। ठीक है, ठीक,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 द्वि त्रि चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव और 10। ठीक है। 1 द्वि त्रि चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव 10 हो गया। ठीक है। तो अब क्या है? ठीक है, ये बेसिक सी बात है। ये 1 को 1 कहेंगे, 2 को द्वि कहेंगे, 3 के लिए त्रि कहेंगे, 4 के लिए चतुर कहेंगे, 5 को पंच कहेंगे, 6 को षट कहेंगे, 7 को सप्त कहेंगे, 8 को अष्ट कहेंगे, 9 को नव कहेंगे और 10 को 10 कहेंगे। ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज, संस्कृत में संख्या बनाने का नियम जान लीजिए। संस्कृत में संख्या बनती कैसे है? ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए हमें कहना है, ठीक, आप मैथ पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो गणित में जैसे क्या है कि 12 लिखना है। 12 लिखते हैं आप। ठीक। तो 12 का मतलब क्या है? 10 2 12। 10 और 2 होता है 12। 12 का मतलब 10 और 2 मिला के बनता है 12। ठीक। तो अब देखिए 12 में मैथ में अगर हम देखें तो ये इकाई होती है, ये दहाई चलती है। ठीक। गणित में क्या होता है? इकाई ऐसे इकाई होती है, दाहिने से शुरू होती है संख्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील। ठीक। ठीक। पदम 10 पदम शंख महाशंख। ठीक है। तो अच्छा, अब इसी को जब हम संस्कृत में बनाते हैं, ठीक है, तो हम अब यहाँ पर पहले इकाई थी, यहाँ पर दहाई थी। अब हम इसी को संस्कृत में बनाएंगे तो इधर इकाई लगाएंगे, इधर दहाई लगाएंगे। ठीक। जैसे 12 है, अब इसको संस्कृत में कहते हैं द्वादश। ठीक। ये 12 संख्या है, इसको संस्कृत में हम क्या कहते हैं? द्वादश कहते हैं। द्वादश। तो अब देखिए ये यहाँ पे 10 और 2 था, 10 और 2 था, तो अब ये मैथ की संख्या थी। अब इसको हमको संस्कृत में चूंकि बनाना है, तो अब देखिए 2 को हमने पहले रख दिया। अब 2 माने 2 और 10 माने 10। ठीक। तो गणित का बिल्कुल जस्ट अपोजिट चलता है संस्कृत में। गणित में क्या करते हैं? आप इकाई से शुरू करते हैं, दाहिने से शुरू कर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे करते हैं। और संस्कृत में क्या करते हैं? इधर से शुरू, इधर इकाई दहाई ऐसे करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इकाई दहाई, यहाँ पे 12 मतलब 10 और 2 12 होता है। अब यहाँ पर संस्कृत में क्या किया? इधर वाले अंक को पहले लिखा जाता है, इकाई वाले अंक को पहले लिखा जाता है, दहाई वाले अंक को बाद में लिखा जाता है। ठीक। तो देखिए 2 माने 2 और 10 माने 10, तो इधर 2 पहले था। ठीक। इधर तो पहले था 2, फिर 1 2 था, फिर 10 था। अब इसको संस्कृत में बदलने के लिए हमने क्या किया? 2 को पहले, अब 2 पहले आ गया, 10 बाद में चला। तो होना तो अंत में 12 ही है, चाहे मैथ हो चाहे संस्कृत हो, 10 2 12 ही होगा। ठीक है। लेकिन नियम क्या है कि गणित में इकाई दहाई चलती है और संस्कृत में इकाई दहाई चलती है। ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आपको संख्या पहचानना हो, ठीक है, तो आप ऐसे ही पहचान लिया करो। जैसे पेपर में कोई संख्या दी है आपको, ठीक, पहचानने के लिए कि इसको क्या कहते हैं, या इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, 15 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 48 को क्या कहते हैं, 52 को क्या कहते हैं। ठीक। तो आपको पहचानना है। ठीक है। तो अब देखिए जैसे द्वादश लिखा है। ठीक। अब द्वादश आप कैसे पहचानें? तो ऐसे ही पहचान लिया करिए कि 2 माने 2 होता है, सबको पता है। ठीक ना। जैसे पंचदश है, पंचदश लिखा है पेपर में, अब पूछा है कि पंचदश, ठीक है, 15 को कहते हैं पंचदश, पंचाशत, कुछ भी कहते हैं। ठीक। तो पंच, देखिए पंच को ऐसे कर लिया करिए, पंच है तो पंच का मतलब 5, संस्कृत में 5 को पंच कहते हैं। ये देखिए हमने बताया, ये देखिए पंच लिखा है हमने, तो ये 5, इसको पंच माने 5 होता है, और उसके बाद प्लस का निशान लगे, 10 माने 10, तो 10 5 15। ठीक। तो ऐसे ही नियम है संस्कृत में संख्या बनाने का। ठीक। गणित का जस्ट गणित में इकाई दहाई होती है
और संस्कृत में इकाई दहाई, इकाई का अंक पहले होता है, दहाई का अंक बाद में चला जाता है। ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए, तो ये तो हो गया 10 तक। अब आप सबको पता है कि 10 के बाद गिनती बढ़ती जाती है। जैसे आपने 10 लिखा तो 1 1 फिर 1 2 ऐसे ऐसे बढ़ता है। इधर तो एक ही रहेगा, एक चलता आएगा, 19 तक चलेगा एक एक। ठीक, इधर का अंक बढ़ता जाता है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, तो 10 था। यहां से देखिए हमने बताया कि जीरो संख्याएं जो होती है क्या होती है, 0 to 9। ठीक, तो 0 था, फिर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, फिर उसके बाद फिर 0 से शुरू हो गया। ठीक, तो अच्छा, इधर की संख्या यहीं तक रहेगी। ठीक, 9 के बाद इधर एक संख्या बढ़ जाएगी, यहाँ 9 आ गया, अब यहाँ पे 1 के बाद 2 हो गया, फिर 2 से 1 शुरू होगा, 2 2 ऐसे चलेगा। ठीक, फिर 9 तक चलेगा, फिर इसके। तो ये तो मैथ का क्रम था। ठीक, तो अब इसी को संस्कृत में कैसे बनाएंगे ये बता। ठीक, तो जैसे 11 है तो एकादश। ठीक, ठीक, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश। ठीक ना, या एकोनविंशति विंशति। ठीक, तो होता है, तो ठीक, अष्टादश से एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश। ठीक, तो जहां पे 9 की गिनती आती है उसमें देखिए इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक, नवदश और माने 19। ठीक, और दूसरी चीज 19 का मतलब 20 में एक कम, 19 को हम क्या कहेंगे, अर्थात 20 में एक कम। तो हम क्या कहते हैं, एक कम है 20 में, तो अब एक और कम के लिए संस्कृत में उन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक उन, और कितने में, एक उन कितने में, विंशति 20 में, तो 20 के लिए विंशति है, विंशति है। ठीक, तो एक उन विंशति, विंशति माने 20 और 20 में एक माने एक और उन माने कम। ठीक, तो विंशति माने 20, उन माने कम, और कितना कम, एक कम। तो 20 में एक कम को हम क्या कहते हैं, 19 कहते हैं। ठीक, तो अब ये संधि हम कर देते हैं, एक उन बराबर एकोन हो गया, और ऊ मिलके हो गया ओ हो गया, एकोन विंशति। ठीक है, तो ठीक है, जहां भी उन लग जाए, ठीक है, तो समझ जाइए उन का मतलब कम होता है, उसको माइनस कर दीजिए एक गिनती। ठीक है, तो क्या हो गया, एकोन विंशति। ठीक है, तो ज्यादातर जो 9 की संख्याएं होती हैं उसमें कहीं कहीं अक्सर परिवर्तन होता है, एक उन अवश्य लगा देता है, कोई जरूरी तो नहीं है लेकिन ज्यादातर लग जाता है। ठीक है, तो बन जाता है एकोन विंशति। तो तुरंत जैसे एकोन विंशति पूछ ले तो समझ जाइए कि विंशति माने 20 होता है। ठीक, और एक उन लग गया, विंशति माने 20, और उन लग गया, उन माने कम, और कितना कम, जिधर इतनी संख्या है उसको उसमें से घटा दीजिए। ठीक, इधर पूर्णांक ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद उन को कम कर लीजिए, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, और इधर जितनी संख्या लिखी है उसमें से उतना घटा दीजिए, तो आपकी वो संख्या निकल आई। ठीक है, तो बन गया एकोन विंशति माने 19। ठीक, तो ऐसे ही संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, ठीक, तो आप देखिए। ठीक है, तो 20, ठीक, 20 को हम कहते हैं विंशति। ठीक, उसके बाद 30 को 63 कहते हैं, 30 को कहते हैं 63। ठीक, 40 को हम कहते हैं चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, और 50 को कहते हैं पंचशत, पंचशत। ठीक, और 60 को कहते हैं षष्ठी, 60 को हम कहते हैं षष्ठी, और
70 को हम कहते हैं सप्तति, ठीक। 80 को कहते हैं अशीति, अशीति, ठीक। और 90 को कहते हैं नवति, ठीक। और 100 को शतम, 100 को कहते हैं शतम, ठीक है। तो ये हो गई आपकी संख्याएं, ठीक है। 10, ठीक। उसके बाद 20, ठीक है। और उसके 10 के बाद एक एक जोड़ते चलिए, जैसे मैथ का क्रम है वैसे चलती है। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, ठीक। नवदश या एकोनविंशति कर दे, फिर आ गया विंशति, फिर एक जोड़ चलती, ठीक। उसके बाद चलते चलिए तो विंशति माने 20, ठीक। फिर ऐसे ऐसे जोड़ते चलिए। उसके बाद 30, 63, फिर एक एक ऐसे जोड़ते चलिए। फिर 40, 44, जोड़ते चलिए एक एक। 50, 65, फिर एक एक जोड़ते चलिए। और उसके बाद 60, 60, 70 को सप्तति, 80 को अशीति, 90 को नवति, 100 को शतम, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद 1000 को कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं? 1000 इधर लिख देते हैं। 1000 को कहते हैं सहस्त्रम। क्या कहते हैं? सहस्त्रम, सहस्त्रम, ठीक। और 10,000 को क्या कहते हैं? आयुतम। क्या कहते हैं? आयुतम, ठीक। और लाख को कहते हैं लक्षम। लाख को क्या कहते हैं? लक्षम। और 10 लाख को, ठीक, प्रयुतम कहते हैं। और करोड़ को कोटि, ठीक। अरब को अरबम, अरब को कहते हैं अरबम, ठीक। और खरब को कहते हैं खरबम, खरबम। नील को नील, पद्म को पद्म, शंख को महाशंख, ठीक। तो ये हो गई संस्कृत की संख्याएं, ठीक है। संस्कृत में संख्याएं कैसे बनती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं, संस्कृत में मैथ का से संस्कृत में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मैथ का क्या नियम है और उसका संस्कृत में ट्रांसफॉर्म करने का क्या नियम है, ठीक है। अब ठीक है, तो ये तो हो गई संख्याओं की बात, ठीक है। अब इसके बाद जो अभी हमने वचन की बात की थी, तो संस्कृत में कुछ संख्याएं ऐसी हैं कि उनके जो है कहीं कहीं पर हल्का सा कहीं कहीं पर परिवर्तन हो जाता है। अब हम उसको आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए संस्कृत में क्या होता है, 3 से लेकर 18, ठीक है। 3 से लेकर 18 तक की जो संख्याएं होती हैं उनके रूप बहुवचन में चलते हैं, ठीक है। 3 से लेकर 18 तक, कितने तक की? 3 से 18, 3 से 18, ठीक, 18 तक के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। और 19 से 29 लिख भी देते हैं आपको, 19 से 29 तक की जो संख्याएं होती हैं, ठीक, उनके रूप सिर्फ एक वचन में चलते हैं, ठीक है। 19 से 29 तक की जो संख्याएं होती हैं उनके रूप सिर्फ एक वचन में चलते हैं। और वो कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। उनका पुल्लिंग
और नपुंसकलिंग में रूप नहीं चलता, किसमें चलता है? सिर्फ स्त्रीलिंग में। उसके बाद शत माने 100, 1000, लाख, ठीक, और 10 लाख आदि, ये जो संख्याएं हैं इनके रूप सिर्फ एक वचन में चलते हैं और ये हमेशा नपुंसकलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। किस में प्रयोग किए जाते हैं? नपुंसकलिंग में। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चाहे तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक, और देख ले, समझ सकते हैं, समझ भी लिया होगा आपने। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। इसको याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि ये संख्याएं स्त्रीलिंग है, ठीक है, इनका प्रयोग हमेशा किया जाता है। नित्य स्त्रीलिंग है, नित्य पुल्लिंग है, ठीक। तो इसको आप देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो हम समझते हैं कि आज जो हमने आपको संख्याओं का ज्ञान कराया, जो पद्धति बताई संख्याएं बनाने की संस्कृत में, ठीक, वो आपको समझ में आ गई होगी और स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा, जिसको लेना हो वो ले लिया होगा, ठीक है। तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक, और उसके बाद हम अगले वीडियो में धातु रूपों पर चर्चा करेंगे। धातुएं क्या होती हैं, कितनी होती हैं, धातु रूप कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ठीक, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।